हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो शिक्षकों के स्थानांतरण की जो नियमावली थी, उस नियमावली को और क्लियर करने और विस्तारित उसको स्पष्ट करने के लिए जो 797 पत्रांक 21/7/2026 जारी किया गया है और जो यह एसओपी है, यह पूरे ट्रांसफ़र प्रक्रिया से लेकर के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया, ट्रांसफ़र में समान ट्रांसफ़र हो, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो और जो रेशनलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया है, इससे संबंधित सारा गाइडलाइन इसमें दिया हुआ है। अब इस गाइडलाइन के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि जो 2025 में बड़े स्तर पर शिक्षक शिक्षिकाओं का स्थानांतरण हुआ था, तो क्या उन शिक्षक शिक्षिकाओं को इस बार स्थानांतरण में मौका मिलेगा कि नहीं, उनका स्थानांतरण हो पाएगा कि नहीं, ये भी हम लोग जानेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि जो ट्रांसफ़र हो करके 2025 में आए हैं नए विद्यालय में, तो जो रेशनलाइजेशन किया जाएगा, जो समायोजन के तहत शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में भेजा जाना है, तो क्या जो नए ट्रांसफ़र होकर के शिक्षक आए हैं उनका रेशनलाइजेशन होगा कि नहीं, वे विद्यालय से बाहर किए जा सकते हैं या नहीं, उसकी भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। तो इस एसओपी को जब आप देखेंगे तो इसमें चौथे नंबर पॉइंट पर दिया हुआ है कि विगत 2 वर्षों में स्थानांतरित शिक्षक, यानी जो 24 से प्रक्रिया शुरू हुई थी और यह 26 है, 2 वर्षों में जो भी शिक्षक स्थानांतरित हुए हैं, चाहे वह सामान्य स्थानांतरण हुआ हो या पारस्परिक स्थानांतरण हुआ हो, यानी जनरल ट्रांसफ़र या म्यूचुअल ट्रांसफ़र, किसी भी प्रकार से ट्रांसफ़र उनका हुआ है, वो भी इस चरण के स्थानांतरण हेतु पात्र होंगे। यानी जो पहले कहा जा रहा था कि जो एक बार ट्रांसफ़र हाल ही में 2025 में पाए हैं, तो 2025 में ट्रांसफ़र जो लिए उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऐसी बातें जो की जा रही थी, उस पर अब विराम लग गया है। और इस एसओपी के जरिए अब क्लियर हो गया है कि 2025 में भी जिन शिक्षक शिक्षिकाओं का स्थानांतरण हुआ है, वे सभी शिक्षक फिर से इस चरण में भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकेंगे। और ये जो शिथिलता दी गई है कि फिर से मौका दिया गया है, नियम में जो शिथिलता दी गई है वह किस में दिया गया है, तो प्रथम बिंदु में ही लिखा गया है कि न्यूनतम 5 वर्ष की जो अवधि रखी गई थी, ये कम से कम 5 वर्ष के बाद ही स्थानांतरण होगा, जिसके चलते लग रहा था कि जो हाल में ट्रांसफ़र पाए हैं उनका नहीं होगा, उसको इस बार प्रथम समव्यवहार में शिथिल रखा गया है। तो इस नियम के आलोक में उनको यहाँ पर मौका मिलेगा कि वे फिर से स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर है कि एक बार आप स्थानांतरण हाल ही में लेकर आए हैं, फिर भी आप चाहें तो मनचाहे जगह जाने के लिए, मान लीजिए 2025 में आप आ गए लेकिन मनचाहा जगह नहीं मिला है, तो फिर से आप स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब दूसरी जो मैं बात करने वाला हूँ रेशनलाइजेशन को लेकर के, कि क्या जो नए ट्रांसफ़र होकर के शिक्षक आए हैं उनका रेशनलाइजेशन होगा। तो जो रेशनलाइजेशन के लिए नियम रखे गए हैं कंडिका 8 के 1 और 2, इन दोनों से 2 मतलब निकलेगा नए ट्रांसफ़र वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए। पहला समझिए, पहला है कि 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से जो पदस्थापित शिक्षक हैं, उन्हीं को अधिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यानी किसी भी विद्यालय में जिनकी सेवा 5 वर्ष या 5 वर्ष प्लस है, उन्हीं को सरप्लस टीचर मानते हुए उन्हीं को रेशनलाइजेशन में, यदि वे आवश्यकता से अधिक में जो है चिन्हित किए जाते हैं, तो उनको बाहर किया जाएगा।
तो इस पहले कंडिका का जो नियम है, इस नियम के अनुसार जो 2025 में शिक्षक स्थानांतरित हुए हैं, तो किसी भी विद्यालय में वे स्थानांतरित होकर गए हैं तो 5 वर्ष उनकी सेवा नहीं हुई है, तो इस नियम के अनुसार उनका रेशनलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन दूसरे नियम में मामला उल्टा हो जाएगा। दूसरा नियम कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में पदस्थापित सभी अधिशेष श्रेणी के शिक्षकों की पदस्थापना अवधि 5 वर्ष से कम है, यानी आप ऐसे विद्यालय में स्थानांतरित होकर के चले गए जहां सभी लोग नए ही हैं, सभी का 5 वर्ष से प्लस नहीं होकर के माइनस ही है, यानी 5 वर्ष से कम ही है, तो उस कंडीशन में कहा जा रहा है कि जो सबसे कम अवधि से पदस्थापित शिक्षक होंगे उन्हीं का रेशनलाइजेशन होगा। यानी सीधे तौर पर समझें कि आपका ट्रांसफ़र 2025 में हुआ, आप ऐसे विद्यालय में चले गए जहां और शिक्षक हैं जिनका 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक से वे कार्यरत वहां हैं। आप 2025 में गए लेकिन वहां और शिक्षक हैं जो आपसे पहले से 10 वर्षों, 15 वर्ष, 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, यानी 5 वर्ष से अधिक से कार्यरत शिक्षक वहां हैं, तो उस स्थिति में आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन आप 2025 में ट्रांसफ़र होकर के गए हैं ऐसे विद्यालय में जहां सभी शिक्षकों का 5 वर्ष से कम ही है, तब जिनका सबसे कम अवधि होगा, यानी जो सबसे बाद में ज्वाइन किए होंगे 2025 में, वे अधिशेष होंगे और उनका ही रेशनलाइजेशन हो जाएगा। तो दोनों जगहों पर एकदम उल्टा हो जाएगा। 5 वर्ष से अधिक कार्यरत शिक्षक हैं तब आपका नहीं होगा, सभी शिक्षक 5 वर्ष से कम में हैं तो जो बाद में ज्वाइन किए होंगे, जिनकी सेवा अवधि उस विद्यालय में सबसे कम होगी, उनका होगा। अब संभावना क्या है, तो मैक्सिमम विद्यालय ऐसे मिलेंगे जिसमें पहले से शिक्षक रहे होंगे 5 वर्ष या उससे अधिक, तो नए ट्रांसफ़र होके गए शिक्षकों का ट्रांसफ़र इस रेशनलाइजेशन में नहीं होगा। बहुत ही कम, ना के बराबर कोई विद्यालय बचा होगा जिसमें 5 वर्ष से कम वाले ही सब होंगे, तब आपका हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति एकाध स्कूलों में, जिले में हो सकती है, एकाध, ना के बराबर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा स्कूल खाली हो गया होगा, आप गए होंगे तो कुछ एक हो सकते हैं कि पूरा विद्यालय खाली हुआ होगा, सभी लोग नए गए होंगे, लेकिन मैक्सिमम स्कूल वैसे ही होंगे जहां और लोग पहले से पुराने समय से कार्यरत हैं, आप नए गए हैं तो आपका नहीं होगा रेशनलाइजेशन। आप निश्चिंत रहें। ट्रांसफ़र चाहेंगे तो आप करा सकेंगे ऐच्छिक रूप से। यदि आप चाहते हैं कि और मनचाहा जगह जाना चाहते हैं तो आप आवेदन करेंगे, नहीं तो आप जहां हैं वहीं बने रहेंगे। तो ये 2025 में ट्रांसफ़र पाए शिक्षकों के लिए इस नियमावली में नियम थे जो मैंने आपके लिए लाया। अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अन्य साथियों तक ये बात पहुंचे, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी।